सेवेरोडोनेस्क में आमने सामने की भीषण जंग की खबरें हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर किए जबरदस्त हमले। यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त स्ट्राइक जारी है। रूस यूक्रेन जंग का आज 109वां दिन है, लेकिन युद्ध की तस्वीरें आप देखिए। 100 दिन से ऊपर युद्ध के हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष वैसा ही नजर आता है। Мы не можем спуститься, блядь! Нас валяют! और इस बीच नाटो के पूर्वी देशों को रूस से हमले का डर सता रहा है। जंग के बीच नाटो के 9 पूर्वी देशों ने बैठक की। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में यह बैठक हुई। इन देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया इस बैठक में शामिल थे। साथ ही चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया भी इस बैठक का हिस्सा रहे। हर इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम हो नाटो, रोमानिया ने इस बैठक में कहा। और उस बीच एक और बड़ा बयान यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत के बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेनी मिनिस्टर ने मजबूती से साथ देने के लिए ब्रिटेन का शुक्रिया भी अदा किया। और वहीं राष्ट्रपति पुतिन पर ईयू ने बोला है बड़ा हमला। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बयान सामने आया है। पुतिन ने खाने को हथियार बना लिया है, यह कहा गया है। पुतिन ने सोच समझकर फूड सप्लाई रोकी है। पुतिन का यह कदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है, यह कहा गया है ईयू की तरफ से। और इस बयान के क्या मायने हैं, ये सुरभि आपको समझाएंगे। बिल्कुल। और लेकिन समीर, ये देखना बहुत जरूरी है कि रूस के ऊपर देश में जिस तरीके से निर्भरता रही है, उसके बाद ये वॉर युद्ध की, ये फूड वॉर किस तरीके से सबको भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि पुतिन पर अनाज को हथियार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। और यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूस ने 6 लाख टन अनाज की चोरी भी की है। साथ ही 3 लाख टन अनाज रूसी हमलों में बर्बाद किया जा चुका है। ब्लैक सी के ब्लॉक होने से ही यूक्रेनी सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। और ब्लैक सी को खोलने के लिए पुतिन ने अब शर्तें सामने रख दी हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बैन हटाए तो ब्लैक सी से सप्लाई को वापस तैयार किया जा सकता है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। इस बीच अमेरिका और यूरोप में 30% तक महंगा हो चुका है खाने पीने का सामान। और साथ ही दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग अब भूखमरी से जूझ रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में खाद्य संकट और गहराने का खतरा भी है। और बड़ी बात यह है कि अगले साल यूक्रेन में 30% कम कृषि उत्पादन का अनुमान भी है। लेकिन समीर, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इस फूड वॉर के बीच भारत का रुख भी सभी देशों ने किया है। बिल्कुल। और भारत से ये उम्मीद की जा रही थी कि एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया गया है उसे खत्म किया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में जब दुनिया के हर मुल्क अपने अपने हित की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि देश हित आखिर किसमें है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, फौरन होते हैं हाजिर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।